गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो आपको कंसंट्रेशन टर्म बताई थी उनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और कैसे आपने न्यूमेरिकल जो इनके सॉल्व करने हैं। तो देखिए बेटा, आपके पास न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट। और कौन सा सॉल्ट है? NaCl dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है बेटा कि आपने मास परसेंटेज निकालनी है किसकी? सॉल्यूशन की। कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपके पास गिवन क्या क्या है। गिवन देखिए आप, मास ऑफ सॉल्ट या मास ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं। और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड है 20 ग्राम। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या लेंगे? वाटर। और कितना है बेटा? 200 ग्राम। तो देयर फोर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब आप ऐड करेंगे तो सॉल्यूट का जो मास आपको दे रखा है दैट इज 20 ग्राम, और वाटर जो है दैट इज 200। तो ये बन गया बेटा आपके पास 220 ग्राम। अब आपने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज, और कौन से ले रहे हैं बेटा? W/W परसेंट। ये आपको करवाया था पहले। W/W का मतलब मास बाई मास परसेंट। तो ये इसमें क्या होगा बेटा? दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो देखिए, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? दैट इज 200, और इंटू में क्या हो जाएगा? 100। ओ सर, मास ऑफ सॉल्यूशन है 220। तो आ जाएगा बेटा आपके पास। तो यहां से एक जीरो से एक जीरो कट इसकी, और ये कितना? 11। तो ये बन गया आपके पास 100/11। तो 9.99%। तो ये बेटा आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। दैट इज 9.99% जो है इसकी मास बाई मास परसेंटेज आ गई बेटा। अब इसी तरह से और क्वेश्चन देखिए आप। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 in 250 ml of solution। ठीक है। और सॉल्यूशन जो है उसमें क्या है? आपके पास जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा बेटा। तो इसमें अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें जो सॉल्यूट होगा बेटा वो क्या होगा? दैट इज H2SO4। और कितना आ गया आपके पास बेटा? दैट इज कितना दिया हुआ है? 4.9 ग्राम। अब बेटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बेटा ये आपके थर्ड चैप्टर में, पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना आता है तो आप इसमें निकाल सकते हैं। जैसे H2SO4 है बेटा, H2SO4 का हमने मोलर मास अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा? दो एटम है हाइड्रोजन के 2, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, प्लस सल्फर का एक है बेटा 32, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 4 एटम है, 4 × 16।
तो बेटा कितना बन जाएगा आपके पास 2 + 32 + 64, तो ये बेटा टोटल आ जाएगा 98। तो 98 मास जो इसका है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 98 ग्राम पर मोल लिखते हैं बेटा इसकी जो यूनिट है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू कितना दिया आपको 250 ml, ये आपको गिवन है बेटा इसमें। तो आपसे क्या पूछा, मोलैरिटी एज वेल एज नॉर्मेलिटी पूछ रखा है। तो देयरफॉर मोलैरिटी, पहले मोलैरिटी निकाल रहे हैं बेटा हम। मोलैरिटी जो होगी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला होता था। किसी बच्चे ने शायद कमेंट किया था कि सर मोलैरिटी आप थोड़ा ढंग से समझाए, वो समझ नहीं आया था उनके, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़े बेटा। देखिए ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का कि कितने मोल जो है वो सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, किसमें, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का किस में लेंगे बेटा, लीटर में लेंगे। अब मोल्स का जो फॉर्मूला रहता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसका मतलब WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000। या आपको समझाता हूं, देखो ये कैसे हुआ। WV हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का मास कितना है, और MB हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि इसमें देखेंगे बेटा आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला होता है बेटा इसका। तो WB हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, MB हो गया मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको बेटा आप WB से लिख सकते हैं और इसको MB लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप रखिए बेटा वैल्यू जो है अब, और ये वॉल्यूम हमारे पास ml में होगा, तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो वो 1000 कहां चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा बेटा। तो इसलिए आपके पास WV जो हुआ दैट इज कितना मास आ गया बेटा 4.9, और मोलर मास हमने कितना निकाला इसका, दैट इज 98, और वॉल्यूम दिया बेटा आपको कितना 250 और इनटू में 1000। तो यहां से आपके पास जो जाएगा ये 4 से कट हुआ, और 4.9 से नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 20, तो 4/20 आया बेटा, दैट इज 0.2। तो देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है। ये आपके पास मोलैरिटी आई है इसमें भाई। और बेटा अगर ये क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं है तो डायरेक्टली बिल्कुल सिंपल तरीके से भी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। देखिए मोलैरिटी कैसे निकल सकती है आपके पास, तो नंबर ऑफ मोल्स जो निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास जो आपको दिया होता है दैट इज 4.9 अपॉन मोलर मास बेटा 98, तो आ जाएगा आपके पास कितना बेटा, दैट इज 1/20। ये मोल्स आ गए बेटा आपके पास। अब आपने क्या करना था इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम दिया है आपको, वॉल्यूम दिया आपको 250 ml, 250 ml, और अगर इसको लीटर में चेंज करना है तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा 4, दैट इज 1/4 लीटर, ये लीटर में आ गया बेटा। अब आप क्या करें बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर दें मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में। ये आपको सिंपल खोल के लिख दिया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यह फॉर्मूला है बेटा। तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया आपके पास 1/20 था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज 1/4। तो बेटा ये आपके पास क्या बन जाएगा 4/20 और 0.2 मोल पर लीटर। इसका मतलब है देयरफॉर मोलैरिटी जो निकली आपकी वो सेम आ गई जो पहले किया था आपने, दैट इज 0.2 मोल पर लीटर। ये बेटा मोलैरिटी आ गई। अब आपसे नॉर्मेलिटी भी इन्होंने पूछ रखी है, तो ये दो तरीके बता दिए मैंने आपको मोलैरिटी निकालने के। अब इसके बाद आता है नॉर्मेलिटी।
तो नॉर्मेलिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा। तो नॉर्मेलिटी जो होती है दैट इज n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो आपको n फैक्टर जो होता है वो एसिडिटी या बेसिसिटी होता है। तो जैसे जो H2SO4 है, H2SO4 हमें कितने H पॉजिटिव देता है, 2 H पॉजिटिव देता है, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ये डिसोसिएट होता है बेटा। तो हमारे पास जो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी बेटा। तो आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू n फैक्टर हो गया 2 और मोलैरिटी आई है आपकी 0.2। तो ये आ गया बेटा 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये बेटा आपके पास नॉर्मेलिटी इसमें कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बाकी न्यूमेरिकल देखिए कैसे क्या करना है। तो देखिए बेटा ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया नीडेड टू प्रिपेयर 2.5 kg सॉल्यूशन ऑफ 3 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास मोलैलिटी दी है 3 मोलल मीन्स 3 moles of urea present in 1 kg of water। क्योंकि देखिए बेटा मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो आपके पास अगर 3 मोलल सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो यही हुआ बेटा आपके पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा, 3 मोल्स है। और मोल्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे बेटा, मोलर मास से, उसका मास आ जाता है 3 × 60। क्योंकि देखिए बेटा इसका भी आपको बताना चाहता हूँ, यूरिया का जो मोलर मास होता है NH2CuNH2, ये फॉर्मूला होता है बेटा यूरिया का जो है। तो इसका अब आप मास निकालेंगे तो इसमें जो फॉर्मूला बना N2H4CO। तो नाइट्रोजन का होता है आपके पास 2 × 14 + 4 × 1 + 12 + 16। तो ये जब आप सारा ऐड करोगे तो आपके पास 60 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 3 × 60 ये बन गया बेटा आपके पास 180 ग्राम। ये मास आ गया आपके पास किसका बेटा, यूरिया का। और ये ध्यान रखें मोल्स को अगर आपने मास में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें, क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो यहां से आपने गिवन मास निकाल लिया, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से। अब बेटे आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास 1 kg है और 1 kg को ग्राम में चेंज कर दीजिए, दैट इज 1000 ग्राम आ जाएगा। तो ये आपके पास 1000 ग्राम आ गया। तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बना बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का ऐड कर लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा आपके पास, दैट इज 180 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000, कितना बन जाएगा बेटा 1180 ग्राम। इसको बेटा किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, 1.18 kg। ये आपने निकाल दिया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा आप क्या करेंगे इसमें, देखिए इतने मास में 1.18 kg ऑफ सॉल्यूशन कंटेन यूरिया। कितना यूरिया कंटेन होगा बेटा इसमें, दैट इज 180 ग्राम। और 2.5 kg में कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 1.18 इंटू 2.5। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखो बेटा इसको क्या, तो इसका जो आंसर आया बेटा दैट इज 381.3 ग्राम। ये आ गया बेटा आपके पास मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ यूरिया। कितना आपको यूरिया चाहिए इसके लिए बेटा। तो बेटा देखिए नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके पास मोलैरिटी इन सब चीज़ों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। तो देखिए, ओनली मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन आर independent than that of temperature। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें, टेम्परेचर से ही इंडिपेंडेंट होते हैं। सो दीज टू कंसंट्रेशन टर्म्स आर more accurate for measurement। तो ये मेजरमेंट के लिए जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपके पास वेयर एज मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। ये जो टर्म है आपके पास depend upon temperature because these also depend on volume of solution। So volume is change with change in temperature। ठीक है, और बेटा जो दूसरी चीज़ है कि मेजरमेंट, और इसमें क्या है, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि जो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मास के ऊपर। और किसका मास, चाहे सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, तो मास जो है वो टेम्परेचर के क्या रहता है बेटा, इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या रहता है, जो वॉल्यूम है वो आपके पास इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वाटर जो अपने वो मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है कितने के ऊपर बेटा, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है अपनी मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है वाटर। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा तो आपके पास क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो है दैट इज डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएगी बेटा। क्लियर। अब इसी तरह से एक चीज का और आप ध्यान रखिए कि 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, 1 मोलल aqueous solution is less concentrated। लेस कंसंट्रेटेड का मतलब है बेटा कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना प्रेजेंट है। 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। ये चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1 मोलर जो है वो लेस कंसंट्रेटेड होता है 1 मोलर से। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको लेते हैं न्यूमेरिकल का। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 0.04, then calculate the molality of solution। क्या बताया बेटा, आपके पास मोल फ्रैक्शन दिया है और किसका दिया है, इथेनॉल का। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा C2H5OH।
उसका दिया है और आपसे क्या पूछा है, मोलैलिटी निकालनी बेटा आपने। तो सबसे पहले आपके पास मोल फ्रैक्शन देखें, वाटर और इथेनॉल कंपोनेंट है आपके पास। तो एक्स ऑफ इथेनॉल दे रखा है, इसको हम एक्स ई से डिनोट कर रहे हैं, और किसके बराबर होगा बेटा, एन ई अपॉन एन ई प्लस एन डब्ल्यू जो है दैट इज मोल्स ऑफ वाटर। तो ये कितना दिया हो बेटा आपके पास, 0.04 के बराबर दिया हो बेटा। और x ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा, n ऑफ वाटर अपॉन n ऑफ इथेनॉल प्लस n ऑफ वाटर, ये कितना होगा बेटा 0.96। ये कहाँ से आया 0.96, क्योंकि आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स ए जो है वो किसके बराबर 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया बेटा। अब हमसे क्या पूछा, इसमें मोलैलिटी पूछ रखी है बेटा। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है, पहले तो क्या करें, इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें बेटा, डिवाइडिंग 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जस्ट एन ई अपॉन एन डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 4/96 बन गया बेटा, ये 4/96। अब आपको क्या निकालना बेटा, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी क्या होती है, देखिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये होता है बेटा आपके पास मोलैलिटी का फॉर्मूला। बेटा ऑन करो लाइट, ऑन कर दो, दूसरी लाइट भी ऑन कर दो। तो यस, थैंक यू। नहीं रहने दो इसको। तो बेटा एन ई तो आपके पास है, नीचे आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब आपको नीचे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप इस रेशियो को देखोगे तो एन ई अपॉन एन डब्ल्यू दे रखा है, तो इसका मतलब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, एन डब्ल्यू है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं एम डब्ल्यू से, दैट इज मास ऑफ वाटर से, मोलर मास ऑफ वाटर से, तो आपके पास नीचे जो बनेगा दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट बन जाएगा। और ग्राम में होगा, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई केजी में चेंज हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1000 नीचे लेंगे और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बेटा आपके पास। तो एन ये रेशो हमारे पास दे रखी है बेटा, देखिए एन ई अपॉन एन डब्ल्यू कितना है अपने पास 4/96, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे बेटा 18 से, और इनटू 1000 हो गया बेटा। तो अब आप इसको डिवाइड करिए, देखिए क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 9, और इसको 48 मीन्स 1000/9 इंटू 48। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो बेटा देखिए आपके पास इसका आंसर आएगा, दैट इज ये बन जाएगा आपके पास 1000/432 एंड दैट बिकम्स 2.31। ठीक है, और देयर फॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी की जो यूनिट होती है, यूनिट जरूर देखनी है बेटा आपने, 2.31। ठीक है, और क्या आ जाएगा मोल पर केजी। तो ये हो गया बेटा आपके पास। ओके बेटा, तो आपने जो है आज इस टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी भेजूंगा। ओके, थैंक्स बेटा।